नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मौर्य एकेडमी पर। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है वो 2023-24 आ चुकी है। और इसमें जो हमारे पास पदों की संख्या है वो 60,244 पदों की संख्या है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के इतिहास में, या आप कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास की अभी तक की सबसे बड़ी भर्ती है। और मैं आशा के साथ और पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आने वाले कुछ वर्षों में या आने वाले 5 से 10 वर्षों में शायद ही कभी इतनी बड़ी भर्ती देखने को आप लोगों को उत्तर प्रदेश के किसी भी स्टेट में इतनी बड़ी भर्ती देखने को आपको यूपी पुलिस में या उत्तर प्रदेश पुलिस से अलग किसी भी स्टेट की पुलिस में इतनी बड़ी भर्ती देखने को आपको मिल जाए। लेकिन बच्चों, क्या आपको पता है इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हमारे पास इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या आयु में छूट मिल पाएगी। हाँ दोस्तों, सामान्य वर्ग के बच्चों के सामने सबसे बड़ा जो इस वक्त की चुनौती है या सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो आयु में छूट है। क्योंकि हमारे पास, हमें पता है दोस्तों, कोरोना काल के दौरान जो हमारे युवा साथी, जो हमारे दोस्त, जो बच्चे, जो लगनशील बच्चे पिछले कुछ वर्षों से, पिछले 3 से 4 वर्षों से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, इन पदों का इंतजार कर रहे थे, जिनके अंदर जोश और जुनून था, जो चाहते थे कि हमें वर्दी मिल जाए, अब वो कुछ 1 या 2 वर्ष और एज हो चुके हैं। वो किस वजह से और एज हुए हैं बच्चों? क्योंकि 2 वर्ष कोरोना काल, कोविड-19 की वजह से भर्ती नहीं आई है। कोरोना काल में बच्चों का बहुत समय खराब हुआ है और उस वजह से बच्चों, ये सबसे बड़ी चुनौती सामान्य वर्ग के लिए है। क्योंकि इस वक्त का जो एज रिलैक्सेशन दिया गया हमारे पास, जो इस वक्त की जो एज दी गई है सामान्य बच्चों के लिए जो दी गई है एज, वो 18 से 22 वर्ष एज दी गई है बच्चों। जो हमारे पास 18 से 22 वर्ष एज दी गई है बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है आप लोगों के लिए कि एज 18, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस वक्त आप लोगों को आयु में छूट मिल पाएगी। बच्चों, कोई भी बच्चा निराश मत हो, कोई भी बच्चा अपने आप को ये मत समझना कि हम फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जिनकी एज इस वक्त 18 से 22 के बीच में है वो बच्चे जाए और अपना फॉर्म कंप्लीट करें। सबसे पहले फॉर्म कंप्लीट करें और अपनी तैयारी शुरू करें, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम टाइम है। हमारे पास 11 फरवरी 2024 को इसका एग्जाम होना है। लगभग हमारे पास 30 से 40-45 दिन हमारे पास स्कूल है। जो इस भर्ती के हमारे पास इतना ही बहुत कम टाइम है बच्चों। मुझे पता है कि हाँ, हमारे 2 वर्ष कोविड-19 में खराब हुए हैं, लेकिन जो बच्चे अभी इस वक्त इस एज लिमिट के अंदर है, वो अपना फॉर्म फिल करे, कंप्लीट करे और अपनी तैयारी जोरों शोरों पर लग जाए। बच्चों, आप लोगों की जो मांग है वो 1 वर्ष या 2 वर्ष एज बढ़ाने की मांग है। 1 वर्ष या 2 वर्ष एज बढ़ाने की मांग है। जो आपकी जो आवाज है, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी तक आपकी आवाज पहुंच चुकी है और उम्मीद है, आशा है कि वे इस मुद्दे पर कुछ निर्णय जरूर लेंगे, किसी बच्चे को निराश नहीं करेंगे। हमें पूरी आशा है कि योगी आदित्यनाथ जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आज तक कभी किसी को कोई निराशा नहीं दी है। उन्होंने सभी का ख्याल रखा है, सभी को अपना समझते हैं। प्रदेश के सभी प्रदेशवासी उनके अपने हैं। और बच्चे, याद रखना आप लोग कि हाँ, जो बच्चों की एज इस लिमिट के अंदर है वो अपना फॉर्म फिल करें, और जिनकी एज 22 वर्ष से सामान्य वर्ग के बच्चों की अधिक हो चुकी है वो भी थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात पर विचार कर रहे हैं। और बच्चों, आप लोगों को अपनी आवाज मुख्यमंत्री जी तक जरूर पहुंचानी है, ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या आपके जो स्थानीय विधायक जी हैं उनके माध्यम से। पर बच्चों, सभी काम आप लोगों को जो करने हैं वो आप लोगों को करने हैं एक संवैधानिक दायरे में आकर के, क्योंकि देश हमारा है, प्रदेश हमारा है, भर्ती हमारी है और आप सब हमारे हैं। हमें पता है कि हाँ, हमें इस भर्ती में बैठना है। थोड़े कुछ बच्चों के दिल टूटे हैं, कह सकते हैं कि कुछ बच्चों के दिल टूटे हैं, वो बच्चे थोड़े निराश हैं, वो बच्चे थोड़े हताश हैं। कह सकते हैं कि हाँ, हमारी एज इससे बाहर हो गई। क्यों? क्योंकि हमारे 2 वर्ष कोरोना की वजह से खराब हुए हैं। 2 वर्ष कोरोना की वजह से हमारे खराब हुए हैं। अब देखो बच्चों, कोरोना की वजह से आप लोगों के 2 वर्ष जो खराब हुए हैं वो बहुत दुखदायक कहानी है, क्योंकि इस कोरोना काल ने बहुत कुछ हमारे देश में खोया है,
हमारे प्रदेश ने खोया, कुछ ने अपने परिवार खोए, किसी ने अपने परिवार को कुछ व्यक्ति खोए हैं, जानते हैं बच्चों। पर आप लोग अपनी मांग आप लोगों की जायज़ है, हम आप लोगों के साथ हैं। आप लोग अपने ट्विटर के माध्यम से या सोशल मीडिया के किसी भी माध्यम से अपनी आवाज़ मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाए। वैसे उन तक आवाज़ पहुँच चुकी है, आपकी बात उन तक पहुँच चुकी है। इस बात पर वे भी निर्णय करेंगे और आप लोगों को नाराज़ नहीं करेंगे। आप लोग निराश मत होए। जिन बच्चों की एज अभी 18 से 22 वर्ष के बीच है वो फॉर्म फिल करें और अपनी तैयारी जोरों शोरों से लग जाए। और इस बार जुनून रखना है अपने अंदर कि हाँ हमें इस बार वर्दी लेनी है, क्योंकि इतिहास में शायद इतनी बड़ी भर्ती कभी आपको देखने को ना मिले। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास के अंदर की सबसे बड़ी भर्ती है और आने वाले मैं बोल सकता हूँ 10 से 15 वर्षों में भी कभी इतनी बड़ी भर्ती नहीं हो पाएगी। ये मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ। मुझे पता है कि आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी भर्ती नहीं आई है। बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया, क्योंकि 27 जनवरी फॉर्म फिल 27 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, फिर आप 27 दिसंबर से फॉर्म फिल कीजिए। और जिन बच्चों ने अभी तैयारी शुरू नहीं की है वो बच्चे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि तैयारी अभी से शुरू कीजिए। 11 फरवरी इसका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम डेट दी गई है 11 फरवरी। हो सकता है बिल्कुल इसी डेट पर एग्ज़ाम कराया जाए या 1-2 आगे पीछे हो जाए, पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले जो कुछ भर्ती हुई थी 2018 में भर्ती के फॉर्म आए थे, यूपी पुलिस भर्ती 2018 के फॉर्म आए थे। 27 और 28 जनवरी 2019 में उसका एग्ज़ाम कराया गया था। और दोस्तों, उससे पहले जो भर्ती आई थी आप लोगों को याद होगा कि उससे पहले भर्ती में क्या हुआ था कि रिजल्ट जो आया था, रिजल्ट के 2 दिन बाद ही आपको रनिंग के लिए बुला लिया गया था। याद रखना इस चीज को कि बच्चों आपको एग्जाम के साथ साथ अभी से अपनी थोड़ी थोड़ी रनिंग की भी प्रैक्टिस करनी है। या पहले सबसे पहले आप लोगों को एग्जाम की तैयारी कीजिए। अगर आपका एग्जाम निकल गया तो आप सब कुछ निकल जाओगे। और इसमें एग्जाम में लगभग ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 25 से 30 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे बच्चों, क्योंकि पिछले 4 से 5 साल के बाद ये कोई भर्ती आ रही है। और 25 से 30 लाख बच्चे जो फॉर्म भरेंगे उनमें आपके लिए कंपटीशन कम नहीं होने वाला है। कंपटीशन टफ होगा, अच्छा होगा, बढ़िया होगा। लेकिन मुझे उम्मीद है जो बच्चा अच्छी तैयारी में है, जो बच्चा लगनशील है, जो बच्चा जुनून के साथ चाहता है कि मुझे वर्दी चाहिए, जिसे पता है कि मुझे वर्दी पहननी है, जो जानते हैं कि हाँ मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस में अपनी सेवाएं देनी है, वो बच्चा जरूर सेलेक्ट होगा। और उम्मीद और आशा है मुझे कि वो बच्चा अभी से तैयारी में लग चुका है। और दोस्तों, हम भी आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे, आप लोगों को बताते रहेंगे। और इससे जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो इन्फॉर्मेशन का आएगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में क्या पढ़े, कितना पढ़े। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने क्या पढ़ा था, कितना पढ़ा था और किस वक्त पे किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है। यूपी की जीके कितनी पढ़नी है, भारत का इतिहास कितना पढ़ना है, हिंदी कितने पढ़नी है, कितने क्वेश्चन करने हैं उसमें, मैथ कितने क्वेश्चन करने हैं, रीजनिंग कैसे करनी है, सब आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए आएगा। आज के लिए इतना ही। लेकिन आप अपनी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाते रहिए, ट्विटर के हैंडल से या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप जरूर पहुंचाइए। आप लोगों की आवाज़ जरूर सुनी जाएगी। और उम्मीद है और आशा है कि दोस्तों ये जो आप लोगों की एज है शायद इसमें 1 या 2 वर्ष बढ़ जाए। कोई भी नाराज ना हो, कोई भी बच्चा निराश ना हो, सब आराम से रहिए, अच्छे से रहिए और तैयारी कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।